नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों को के एन मौर्य का नमस्कार। और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती, जिसमें आपको आज मैं जो वीडियो आपके लिए दे रहा हूं उसमें गेहूं की खेती पे आज हम बात करेंगे, जानेंगे गेहूं की खेती के बारे में। और साथ ही साथ मैं आज कुछ जानकारियां आप सबके लिए निकाल के लाया हूं कि गेहूं की कौन कौन सी उन्नत वो बीज हैं जिसे आप लगा करके बढ़िया उत्पादन आप ले सकते हैं। साथ ही उर्वरक का संतुलित खादों का प्रयोग अपने खेतों में कैसे करें। साथ ही ऑर्गेनिक खाद कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जिसको आप डाल सकते हैं। साथ में वो विधियां जिन्हें आप घर पे बना करके अपने खेतों में डालेंगे। साथ ही आपको बताऊंगा गेहूं से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि आपने अब तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं दूं आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय देना न भूलें कि अगली किस फसल पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको ये वीडियो दे सकूं। तो बात करते हैं गेहूं की खेती के बारे में। गेहूं के बारे में जैसा कि आप जानते हैं ये नवंबर महीना चल रहा है और भारतवर्ष में जो है धान की कटाई के कुछ दिनों के बाद गेहूं की बुआई पूरे भारतवर्ष में के अधिकांशतः भागों में किया जाता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं भारतीयों के एक मुख्य भोजन में से एक है। चावल के बाद यदि गेहूं के उत्पादन में बात करें तो रसिया, चाइना और अमेरिका के बाद भारत का नंबर चौथे स्थान पे पूरे विश्व में आता है। और पूरे विश्व का लगभग 9% गेहूं भारत अकेले उगाता है। भारत गेहूं की बात करें तो भारत में बड़े पैमाने पे इसकी खेती की जाती है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीजें बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। मित्रों, गेहूं की बुआई को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत लेट तक बोते हैं और बहुत सारे लोग बहुत अर्ली बोते हैं। दोनों ही कंडीशन उत्पादन की स्थिति को लेकर के बड़ा ही नुकसानदायक होता है। यदि बहुत अर्ली बोएंगे तो भी नुकसान है और बहुत लेट बोएंगे तो भी नुकसान है। आप यदि भारत की बात करें तो भारत में 25 अक्टूबर के बाद गेहूं की बुआई शुरू होती है और लगभग पूरा नवंबर का महीना गेहूं के लिए खूब उपयुक्त होता है। आप पूरे नवंबर में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यदि नवंबर के बाद दिसंबर में आप गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ विशेष बीज आती हैं जो लेट वैरायटी जिसे हम कहते हैं, जिसे यदि आप बोएंगे तो उत्पादन आपको मिलेगा। इसके लिए आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे राय ले सकते हैं। यदि बात करें हम गेहूं की वैरायटी की तो भारत में अधिकांशतः किसानों को मैंने देखा है कि वो इसके बीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और बीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने के कारण मैंने ये देखा है कि बहुत सारे किसानों का उत्पादन काफी गिर जाता है या कम होता है। तो आप ये गलती ना करें। बीज का प्रबंधन, अभी पूरा नवंबर बाकी है, बीज का प्रबंधन कुछ बीज मैंने जो साइंटिस्ट हैं, हमारे मित्र हैं कुछ मित्र, उनसे बात करके मैं आपके लिए लाया हूं कुछ अच्छी गेहूं की बीज, जिसे आप बो करके अपने यहाँ बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटी ने अलग अलग बीज अपने यहाँ से निकाले हैं, रिलीज की है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने यहाँ के जो गेहूं की बढ़िया बीज हो उस संबंध में एक बार अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जाके डॉक्टरों से राय अवश्य लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, गेहूं की बुआई से पहले जब धान की आप कटाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने खेतों को मिट्टी पलट हल से एक बार गहरी जुताई करके खेत को छोड़ें। और यदि गोबर की खाद आपके पास उपयुक्त मात्रा में है तो गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। गोबर की खाद को जिस दिन अपने खेतों में डालें उसी दिन छींटें और जुताई अगले दिन करा करके उसमें पानी चला दें ताकि आपके गोबर की खाद खेतों में मिक्स हो जाए और वो आपके लिए जब तक बुआई करेंगे तब तक प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में बढ़िया मिश्रित खेतों में हो जाए ताकि आपके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़े। इसके साथ साथ जब आप गेहूं की बुआई करें तो अपने खेत को लगभग 3 से 4 बार बढ़िया से जुताई करें। आप रोटावेटर से जुताई कर सकते हैं जिससे आपके एक तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और जो गेहूं की जड़ें हैं, जो धान की जो जड़ें हैं,
या धान का जो डंठल है वो बढ़िया से कट जाएगा। उसके लिए भी बहुत सारी विधियां हैं। पहली जुताई जब करते हैं तभी 25 किलो यूरिया डाल करके और गोबर की खाद यदि डालना चाहते हैं तो डाल करके जुताई करके पानी चला दें तो भी डंठल को गलाया जा सकता है। जब आप बीज की बात करूं तो बीज के कुछ चुनिंदा बीजों का मैंने चयन किया है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बीजों की बात करें तो एक बीज अभी रिलीज किया है कुछ सालों से यूनिवर्सिटियों ने, जिसके रिजल्ट जो हमारे किसानों के पास मिले हैं वो बहुत बेहतर मिले हैं। जैसे पहली वैरायटी है DBW 187। जी हाँ दोस्तों, DBW 187, जिसे करण वंदना के नाम से भी भारतवर्ष में जाना जाता है। करण वंदना हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। आप मध्य प्रदेश में के कुछ किसान भाई भी करते हैं इसे, लेकिन और भी अलग राज्यों के आप यदि हैं तो आप अपने यहाँ करण वंदना के बारे में एक बार कृषि विज्ञान केंद्र से राय ले लें, तब इसको बोएं। इसके बारे में जो मैंने जानकारी निकाली है, यह 145 से 155 दिन की फसल है और नवंबर माह में इसकी बुआई होती है। इसकी यदि आप बुआई कर रहे हैं तो इसका उत्पादन जो होता है यह लगभग 30 कुंतल से प्लस, यानी 1 एकड़ में 30 कुंतल से अधिक इसकी पैदावार हमारे किसानों ने बताई है। पिछले साल कुछ किसानों ने करण वंदना बोया था जिनका ये आंकड़ा है कि 30 कुंतल से ज्यादा उसका पैदावार हुआ है। दूसरी चीज, गेहूं की बिजाई जब आप करें तो 1 एकड़ में लगभग 40 किलो बीज से अधिक बीज की मात्रा अपने खेतों में न डालें और बीज डालने से पहले आप ये प्रयास करें कि अपने बीज को ट्रीटमेंट करना ना भूलें। ट्रीट जरूर करें। यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो गोमूत्र 1 लीटर गोमूत्र यानी गाय का मूत्र 1 लीटर जब आप इकट्ठा कर लें 2-3 दिन बाद का हो गया और 2-3 दिन का, तो उसे 1 लीटर गोमूत्र आधा लीटर उसमें पानी मिला करके गेहूं पे छींट करके एकदम बिल्कुल लगा लीजिए उसको, और लगाने के बाद छाये में या पंखे के नीचे उसे सुखा लें और फिर बोएं। इसके अलावा यदि आप कुछ खरीद के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में सीड ट्रीटमेंट, मैं स्क्रीन पे उसकी फोटो भी दे दूंगा। सीड ट्रीटमेंट ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। 1 एकड़ के बीज के लिए आधा लीटर लगता है, उससे कर लें। यदि आपके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल ना हो तो केमिकल की जो चीजें आती हैं, केमिकल में बहुत सारी सीड ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, आप इजीली दुकान पे पूछेंगे वो बता देंगे, उससे ट्रीटमेंट करके ही अपने गेहूं को बोएं। गेहूं के उत्पादन के बारे में एक विशेष बात यह है कि ट्रीटमेंट करके यदि गेहूं की बुआई नहीं करते हैं तो लगभग उत्पादन आपका 30 से 40% प्रभावित होता है। तो ट्रीटमेंट करना गेहूं की बीज को ट्रीटमेंट करना न भूलें। 1 एकड़ में 40 किलो से ज्यादा बीज न डालें। ज्यादा घना यदि गेहूं होगा तो भी बहुत सही नहीं है। गेहूं की बुआई में 2-3 विधियां प्रचलित हैं, जैसे एक सिड्रिल विधि है, दूसरा आप छिट्टा विधि से भी आप करते हैं, तीसरा लोग क्यारी से भी लगाते हैं। तो ये आप देख लें कि अलग अलग कौन सी विधि से कर रहे हैं। वैसे भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित छिट्टा विधि है जिसे लोग बड़े पैमाने पे अपनाते हैं और किसानों को आराम रहता है। तो पहली चीज तो मैंने बताया कि बीज के बारे में DBW 187 यानी करण वंदना बीज को ले सकते हैं आपके कृषि विज्ञान केंद्र पे, या जो जानकार किसान होंगे वो आपको दे देंगे। दूसरी वैरायटी की बात करूं तो है DBW 3226। जी हाँ दोस्तों, DBW 3226 करके यह वैरायटी है और यह 1 एकड़ में लगभग आपको 28 कुंतल तक उत्पादन दे सकती है। तीसरा है DBW 222। ये 3 वैरायटियां जो मैंने आपको बताई हैं, अपनी जानकारी में मैंने आपको सर्वश्रेष्ठ बीज बताने का प्रयास किया है जो हमारे किसानों ने हमको राय दी है। वैसे तो वैरायटियां बहुत सारी हैं, जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश को लें तो मध्य प्रदेश में किसान भाई हमारे दूसरी एक वैरायटी है उसको बोते हैं, तो वैरायटी के बारे में आप अपने यहाँ चर्चा कर लें। अब रही बात खाद की, यदि खेत में यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो पहली बार में धीरे धीरे रासायनिक फर्टिलाइजर को कम करना है। 30% रासायनिक खादों को कम करके सैलरी आप दे सकते हैं। सैलरी एक बेहतर विकल्प है। हमारे चैनल पे जाइएगा, मैंने बता रखा कि सैलरी कैसी बनेगी, उसे आप बो सकते हैं और उसे डाल सकते हैं अपने खेतों में। और रासायनिक तरीके से करना चाहते हैं तो खादों की मात्रा को 1 एकड़ में 50 किलो 45 किलो का कट्टा आप DAP का आ रहा है,
1 कट्टे डीएपी डाल करके, खेत की बढ़िया जुताई करके डीएपी डाल करके गेहूं की बुआई कर लीजिए। गेहूं की बुआई के ठीक 21 से 25 दिनों के बाद, गेहूं की बुआई के 21 से 25 दिनों के बाद आपको एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। हल्की सिंचाई के बाद ट्रैप ड्रेसिंग में आप नाइट्रोजन की मात्रा को अपने खेत में लगभग 1 एकड़ में आपको 10 से 15 किलो नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो यूरिया को घोल करके प्रति एकड़ 2 किलो यूरिया को घोल करके स्प्रे के काम में लेते हैं। इसे करने से पहले आप अपने एक प्रैक्टिकल करके आजमा लें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से आप यदि गेहूं की खेती करते हैं, टॉप ड्रेसिंग में आप 10-12 किलो नाइट्रोजन दे सकते हैं, दे करके बुआई कर लीजिए। बुआई के बाद अब दूसरी वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि कौन कौन से रोग आते हैं और उसको कैसे कैसे कंट्रोल आप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रयास हमारा आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।